ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग। श्लोक 28, 29 और 30। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेवं सजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम् सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्रंसते हस्ता त्वक्श्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। दृष्ट्वें स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम्। अर्जुन को कृष्ण नाम बहुत प्रिय था। ये संबोधन गीता में 9 बार आया है। भगवान श्री कृष्ण के लिए दूसरा कोई संबोधन इतनी बार नहीं आया है। ऐसे ही भगवान को अर्जुन का पार्थ नाम बहुत प्यारा था, इसलिए भगवान और अर्जुन आपस की बोलचाल में ये नाम लिया करते थे और ये बात लोगों में भी प्रसिद्ध थी। इसी दृष्टि से संजय ने गीता के अंत में कृष्ण और पार्थ नाम का वर्णन किया है। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः, ऐसा गीता के 18वें अध्याय के 78वें श्लोक में आया है। धृतराष्ट्र ने पहले समवेता युयुत्सुवा कहा था और यहाँ अर्जुन ने भी युयुत्सुम समुपस्थितम कहा है, लेकिन दोनों की दृष्टियों में बड़ा अंतर है। धृतराष्ट्र की दृष्टि में तो दुर्योधन आदि मेरे पुत्र हैं और युधिष्ठिर आदि पांडु के पुत्र हैं, ऐसा भेदभाव है, इसलिए धृतराष्ट्र ने वहां मामका और पांडवा कहा है। लेकिन अर्जुन की दृष्टि में ये भेदभाव नहीं है, इसलिए अर्जुन ने यहाँ स्वजनम कहा है, जिसमें दोनों पक्ष के लोग आ जाते हैं। तात्पर्य है कि धृतराष्ट्र को तो युद्ध में अपने पुत्रों के मरने की आशंका से भय है, शोक है, लेकिन अर्जुन को दोनों ओर के रिश्तेदारों के मरने की आशंका से शोक हो रहा है कि किसी भी तरफ का कोई भी मरे, पर वह है तो हमारा ही रिश्तेदार। अब तक दृष्ट्वा पद 3 बार आया है। दृष्ट्वा तु पांडवानीकम पहले अध्याय के 2 श्लोक में, व्यवस्थितान दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान पहले अध्याय के 20वें श्लोक में, और यहाँ दृष्ट्वेम स्वजनम पहले अध्याय के 28वें श्लोक में। इन तीनों का तात्पर्य है कि दुर्योधन का देखना तो एक तरह से ही रहा, यानी दुर्योधन का तो युद्ध का ही एक भाव था, लेकिन अर्जुन का देखना 2 तरह से था। पहले तो अर्जुन धृतराष्ट्र के पुत्रों को देखकर वीरता में आकर युद्ध के लिए धनुष उठाकर खड़े हो जाते हैं, और अब स्वजनों को देखकर कायरता से भर गए हैं। उनकी युद्ध की इच्छा भी समाप्त हो गई है और उनके हाथ से धनुष गिर रहा है। सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवं संसते हस्ता त्वक्श्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। इसका अर्थ स्पष्ट करते हुए स्वामी जी हमें बता रहे हैं, अर्जुन के मन में युद्ध के भावी परिणाम को लेकर चिंता हो रही है, दुख हो रहा है। उस चिंता दुख का असर अर्जुन के सारे शरीर पर पड़ रहा है। उसी असर को अर्जुन स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि मेरे शरीर के हाथ, पैर, मुंह आदि एक एक अंग शिथिल हो रहे हैं। मुंह सूखता जा रहा है, जिससे बोलना भी मुश्किल हो रहा है।
सारा शरीर थर-थर कांप रहा है। शरीर के सभी रोंगटे खड़े हो रहे हैं, यानी सारा शरीर रोमांचित हो रहा है। जिस गांडीव धनुष की प्रत्यंचा की टंकार से शत्रु भयभीत हो जाते हैं, वही गांडीव धनुष आज मेरे हाथ से गिर रहा है। त्वचा में, सारे शरीर में जलन हो रही है। मेरा मन भ्रमित हो रहा है, यानी मुझे क्या करना चाहिए मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। यहाँ युद्ध भूमि में रथ पर खड़े रहने में भी मैं असमर्थ महसूस कर रहा हूँ। ऐसा लगता है कि मैं बेहोश होकर गिर पड़ूंगा। ऐसे अनर्थकारक युद्ध में खड़ा रहना भी एक पाप लग रहा है। पिछले श्लोक में अपने शरीर के शोक जनित 8 चिन्हों का वर्णन करके अब अर्जुन भविष्य में होने वाले परिणाम के सूचक चिन्हों की दृष्टि से युद्ध करने को अनुचित बता रहे हैं। श्लोक 31। निमितानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। हे केशव, मैं शकुनों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ। तात्पर्य है कि किसी भी कार्य के शुरू में मन में जितना अधिक उत्साह होता है, वह उत्साह उस कार्य को उतना ही सिद्ध करने वाला होता है। लेकिन अगर कार्य के शुरू में ही उत्साह भंग हो जाता है, मन में संकल्प विकल्प ठीक नहीं होते, तो उस कार्य का परिणाम अच्छा नहीं होता। इसी भाव से अर्जुन ये कह रहे हैं कि अभी मेरे शरीर के अंगों का शिथिल होना, शरीर का कांपना, मुंह का सूखना आदि जो लक्षण हो रहे हैं, ये व्यक्तिगत शकुन भी ठीक नहीं हो रहे हैं। इसके अलावा आकाश से उल्कापात होना, असमय में ग्रहण लगना, भूकंप होना, पशु पक्षियों का भयंकर बोली बोलना, चंद्रमा के काले चिन्ह का मिट जाना, बादलों से रक्त की वर्षा होना आदि जो पहले शकुन हुए हैं, वे भी ठीक नहीं हुए हैं। इस तरह अभी के और पहले के इन दोनों शकुनों की ओर देखता हूँ तो मुझे ये दोनों ही शकुन विपरीत यानी भावी अनिष्ट के सूचक दिखते हैं। न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। युद्ध में अपने रिश्तेदारों को मारने से हमें कोई फायदा होगा, ऐसी बात भी नहीं है। इस युद्ध के परिणाम से हमारे लिए लोक और परलोक दोनों ही हितकारक नहीं दिखते। कारण कि जो अपने कुल का नाश करता है वह अत्यंत पापी होता है। इसलिए कुल का नाश करने से हमें पाप ही लगेगा, जिससे नरकों की प्राप्ति होगी। इस श्लोक में निमित्तानि पश्यामि और श्रेय अनुपश्यामि, इन दोनों वाक्यों से अर्जुन ये कहना चाहते हैं कि मैं शकुनों को देखूं या स्वयं विचार करूं, दोनों ही तरीकों से युद्ध का आरंभ और उसका परिणाम हमारे लिए और संसार मात्र के लिए हितकारक नहीं लगते। जिसमें न तो शुभ शकुन दिखते हैं और न श्रेय ही दिखता है, ऐसी अनिष्ट कारक विजय को प्राप्त करने की अनिच्छा अर्जुन आगे के श्लोक में प्रकट करते हैं। श्लोक 32। न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा। न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च। मान लें कि युद्ध में हमारी विजय हो जाए तो विजय होने से पूरी पृथ्वी पर हमारा राज्य हो जाएगा, अधिकार हो जाएगा। पृथ्वी का राज्य मिलने से हमें अनेक प्रकार के सुख मिलेंगे, लेकिन इनमें से मैं कुछ भी नहीं चाहता। यानी मेरे मन में विजय, राज्य और सुखों की कामना नहीं है। किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा। जब हमारे मन में किसी प्रकार की विजय, राज्य और सुख की कामना ही नहीं है,
तो फिर कितना ही बड़ा राज्य क्यों न मिल जाए, पर उससे हमें क्या फायदा। कितने ही सुंदर सुंदर भोग मिल जाएं, पर उनसे हमें क्या फायदा। या रिश्तेदारों को मारकर हम राज्य के सुख भोगते हुए कितने ही वर्ष जीते रहें, पर उससे भी हमें क्या फायदा। तात्पर्य है कि ये विजय, राज्य और भोग तभी सुख दे सकते हैं जब हमारे अंदर इनकी कामना हो, प्रियता हो, महत्व हो। लेकिन हमारे अंदर तो इनकी कामना ही नहीं है, इसलिए ये हमें क्या सुख दे सकते हैं। इन रिश्तेदारों को मारकर हमारी जीने की भी इच्छा नहीं है, क्योंकि जब हमारे रिश्तेदार मर जाएंगे तब ये राज्य और भोग किसके काम आएंगे। राज्य, भोग आदि तो परिवार के लिए होते हैं, पर जब ये ही मर जाएंगे तब इनको भोगेगा कौन। भोगने की बात तो दूर रही, उल्टे हमें और अधिक चिंता और शोक होगा। अर्जुन विजय आदि क्यों नहीं चाहते, इसका कारण आगे के श्लोक में बताते हैं। श्लोक 33। येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च। येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगः सुखानि च। हम राज्य, सुख, भोग आदि जो कुछ चाहते हैं उनको अपने व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं चाहते, बल्कि इन रिश्तेदारों, प्रेमियों, मित्रों आदि के लिए ही चाहते हैं। आचार्यों, पिताओं, पितामहों, पुत्रों आदि को सुख आराम पहुँचे, इनकी सेवा हो जाए, ये प्रसन्न रहें, इसके लिए ही हम युद्ध करके राज्य लेना चाहते हैं, भोग सामग्री इकट्ठा करना चाहते हैं। त इमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च। पर वे ही ये सब के सब अपने प्राणों की और धन की आशा को छोड़कर युद्ध करने के लिए हमारे सामने इस रणभूमि में खड़े हुए हैं। इन्होंने ऐसा विचार कर लिया है कि हमें न प्राणों का मोह है और न धन की तृष्णा है। हम मर बेशक जाएं, पर युद्ध से नहीं हटेंगे। अगर ये सब मर ही जाएंगे तो फिर हमें राज्य किसके लिए चाहिए, सुख किसके लिए चाहिए, धन किसके लिए चाहिए। यानी इन सब की इच्छा हम किसके लिए करें। प्राणां त्यक्त्वा धनानि च का तात्पर्य है कि वे प्राणों की और धन की आशा का त्याग करके खड़े हैं। यानी हम जीवित रहेंगे और हमें धन मिलेगा, इस इच्छा को छोड़कर वे खड़े हैं। अगर उनमें प्राणों की और धन की इच्छा होती तो वे मरने के लिए युद्ध में क्यों खड़े होते। इसलिए यहाँ प्राण और धन का त्याग करने का तात्पर्य उनकी आशा का त्याग करने में ही है। जिनके लिए हम राज्य, भोग और सुख चाहते हैं, वे लोग कौन हैं, इसका वर्णन अर्जुन आगे के 2 श्लोकों में करते हैं। श्लोक 34 और 35। आचार्यः पितरः पुत्रा तथैव च पितामहा मातुलः श्वशुरः पौत्रः श्यालः सम्बन्धींस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि न तोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतुः किं नु मही कृते। स्वामी जी हमें बता रहे हैं कि भगवान आगे 16वें अध्याय के 21वें श्लोक में कहेंगे कि काम, क्रोध और लोभ ये तीनों ही नरक के द्वार हैं। असल में एक काम के ही ये 3 रूप हैं। ये तीनों सांसारिक वस्तुओं, व्यक्तियों आदि को महत्व देने से पैदा होते हैं। काम यानी कामना की 2 तरह की क्रियाएं होती हैं, जो हम चाहते हैं और जो हम नहीं चाहते। इनमें से हमारी चाहत भी 2 तरह की होती है, संग्रह करना यानी इकट्ठा करना और सुख भोगना। इकट्ठा करने की इच्छा का नाम लोभ है,
और सुख भोग की इच्छा का नाम काम है, जो हम नहीं चाहते और अगर वह हो जाए तो हमें गुस्सा आता है। यानी भोगों की इकट्ठा करने की इच्छा में अड़चन डालने वालों पर या हमारा बुरा करने वालों पर, हमारे शरीर का नाश करने वालों पर हमें गुस्सा आता है, जिससे बुरा करने वालों का नाश करने की इच्छा होती है। इससे ये पता चलता है कि युद्ध मनुष्य दो कारणों से करता है, जो हम नहीं चाहते यानी अपने क्रोध को सफल बनाने के लिए, और जो हम चाहते हैं यानी लोभ की पूर्ति के लिए। लेकिन अर्जुन यहाँ इन दोनों ही बातों को मना कर रहे हैं। अर्जुन आगे कहते हैं, अगर हमारे परिवार के लोग अपनी अनिष्ट निवृत्ति के लिए क्रोध में आकर मुझ पर प्रहार करके मेरा वध भी करना चाहें, तो भी मैं अपनी अनिष्ट निवृत्ति के लिए क्रोध में आकर इनको मारना नहीं चाहता। अगर ये अपनी इच्छा पूर्ति के लिए राज्य के लोभ में आकर मुझे मारना चाहें, तो भी मैं अपनी इच्छा पूर्ति के लिए लोभ में आकर इनको मारना नहीं चाहता। तात्पर्य है कि क्रोध और लोभ में आकर मुझे नरकों का दरवाजा मोल नहीं लेना है। यहाँ पर अपिपद का प्रयोग करने में अर्जुन का मतलब ये है कि मैं इनके स्वार्थ में अड़चन ही नहीं दूंगा तो ये मुझे मारेंगे ही क्यों। पर ये मान लो कि पहले इसने हमारे स्वार्थ में बाधा दी है, ऐसे विचार से ये मेरे शरीर का नाश करने में प्रवृत्त हो जाएं, तो भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। दूसरी बात, इनको मारने से मुझे त्रिलोकी का राज्य मिल जाए, ये तो संभावना ही नहीं है। पर मान लो कि इनको मारने से मुझे त्रिलोकी का राज्य मिलता हो, तो भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। मधुसूदन संबोधन का तात्पर्य है कि आप तो दैत्यों को मारने वाले हैं, पर ये द्रोण आदि आचार्य और भीष्म आदि पितामह दैत्य थोड़े ही हैं, जिससे मैं इनको मारने की इच्छा करूं। ये तो हमारे अत्यंत नजदीक के खास संबंधी हैं। आचार्य, इन कुटुंबियों में जिन द्रोणाचार्य आदि से हमारा विद्या का हित का संबंध है, ऐसे पूज्य आचार्यों की मुझे सेवा करनी चाहिए कि उनके साथ लड़ाई करनी चाहिए। आचार्य के चरणों में तो अपने आप को, अपने प्राणों को भी समर्पित कर देना चाहिए। यही हमारे लिए उचित है। पितरः, शरीर के संबंध को लेकर जो पिता लोग हैं, उनका ही तो रूप ये हमारा शरीर है। शरीर से उनके स्वरूप होकर हम क्रोध या लोभ में आकर अपने उन पिताओं को कैसे मारें। पुत्रः, हमारे और हमारे भाइयों के जो पुत्र हैं, वे तो सर्वथा पालन करने योग्य हैं। वे हमारे विपरीत कोई क्रिया भी कर बैठें, तो भी उनका पालन करना ही हमारा धर्म है। पितामह, ऐसे ही जो पितामह हैं, वे जब हमारे पिताजी के भी पूज्य हैं, तब हमारे लिए तो परम पूज्य हैं ही। वे हमारी ताड़ना कर सकते हैं, हमें मार भी सकते हैं, पर हमारी तो ऐसी ही कोशिश होनी चाहिए जिससे उनको किसी तरह का दुख ना हो, कष्ट ना हो, बल्कि उनको सुख हो, आराम हो, उनकी सेवा हो। मातुलः, हमारे जो मामा लोग हैं, वे हमारा पालन पोषण करने वाली माताओं के ही भाई हैं, इसलिए वे माताओं के समान ही पूज्य होने चाहिए। श्वशुरः, ये जो हमारे ससुर हैं, ये मेरी और मेरे भाइयों की पत्नियों के पूज्य पिताजी हैं, इसलिए ये हमारे लिए भी पिता के ही समान हैं। इनको मैं कैसे मारना चाहूं। पौत्रः, हमारे पुत्रों के जो पुत्र हैं, वे तो पुत्रों से भी अधिक पालन पोषण करने योग्य हैं। श्यालः, हमारे जो साले हैं, वे भी हम लोगों की पत्नियों के प्यारे भाई हैं, उनको भी कैसे मारा जाए। संबंधिनः, ये जितने संबंधी दिख रहे हैं और इनके अलावा जितने भी संबंधी हैं, उनका पालन पोषण सेवा करनी चाहिए कि उनको मारना चाहिए। इनको मारने से अगर हमें त्रिलोकी का राज्य भी मिल जाए, तो भी क्या इनको मारना उचित है? इनको मारना तो सर्वथा अनुचित है। इस श्लोक में अर्जुन रिश्तेदारों को ना मारने के दो कारण बताते हैं। अगले श्लोक में अर्जुन बताएंगे कि परिणाम की दृष्टि से भी रिश्तेदारों को मारना क्यों ठीक नहीं है।
अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें और उनको एक अच्छा इंसान बनने में हेल्प करें। एक अच्छा जीवन जीने में भगवद गीता हमारा मार्गदर्शन करती है। अगर आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे प्रेस करें। अपने बच्चों और जानने वालों के साथ इसे शेयर करें।